My name is Wazir Ali Zadi and today I am going to teach you omission of articles or zero articles. तो omission of articles क्या होता है और zero articles क्या होता है। तो पिछली वीडियो में इससे पीछे जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपने देखा था, आपने सीखा था यूज ऑफ आर्टिकल्स। लेकिन आप इसमें सीखेंगे कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करते, यानी आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होते। आजकल कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में ओमिशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल्स का यूज बहुत कम आता है, तो इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से सीखना है और वीडियो बड़े मजेदार होने वाला है। तो पहला नंबर है इसका, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री के नाम से पहले, पर्सन किसी व्यक्ति के नाम से पहले, किसी लेक के नाम से पहले, सिंगल आइलैंड के पहले, सिंगल माउंटेन के पहले एंड कॉन्टिनेंट के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। यानी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री, पर्सन, लेक, सिंगल आइलैंड, सिंगल माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट। लाइक एग्जांपल देखिए, इंडिया कंट्री का नाम है, पाकिस्तान कंट्री का नाम है, बांग्लादेश एक कंट्री है। इसके बाद गांधी जी व्यक्ति का नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति का नाम है, और भी कुछ हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, तो इस तरह का नाम हो सकता है किसी व्यक्ति का। और ये लेक का नाम है सांबर लेक, माउंट आबू ये एक हिल स्टेशन है, यानी एक हिल है। एवरेस्ट इसको आप जानते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, ना आ होता, ना एन होता, ना द होता, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। नंबर सेकंड देखिए, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर स्कूल, चर्च, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, बेड, टेबल। इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। कब नहीं होता? When these places are visited or used for their primary purpose। ये प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी स्कूल में क्या काम होता है, स्कूल में पढ़ाने का काम होता है, तो जब उसका प्राइमरी पर्पस पढ़ने का काम है। दूसरा, चर्च में क्या काम होता है, चर्च में इनकी ईसाइयों की पूजा पाठ होती है। और कॉलेज में क्या काम होता है, पढ़ाने का काम होता है, तो ये कहलाता है प्राइमरी पर्पस। लेकिन जब इनके प्राइमरी पर्पस को बदल दिया जाएगा तो दा का यूज होता है। वैसे इनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता जब इनका पर्पस प्राइमरी हो। प्राइमरी यानी जो जिस काम के लिए बनाए गए हैं वही काम हो उनसे, यानी स्कूल में पढ़ने का काम हो, कॉलेज में पढ़ने का काम हो, या पढ़ाने का काम हो, चर्च में पूजा पाठ का काम हो, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का काम हो, यानी मरीजों को देखने का, मार्केट में मार्केट जाने का काम हो, यानी सामान खरीदने का, प्रिजन जेल में कैदियों को रखने का काम हो, बेड सोने के काम के लिए यूज होता है, टेबल पढ़ने के लिए यूज होता है, या किसी इस तरह के घर के काम के लिए, यानी जब उसका पर्पस प्राइमरी हो। देखिए, ही गोज टू चर्च एवरी संडे, वह रोज एवरी संडे अपने चर्च जाता है, वह चर्च जाता है एवरी संडे। तो चर्च किस लिए जाता है, अपनी प्रेयर के लिए। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूं, किस लिए जाता हूं, पढ़ने के लिए जाता हूं। शी ऑलवेज गोज टू स्कूल इन टाइम, वह समय पर स्कूल जाती है। तो ये इनके प्राइमरी पर्पस हैं। जब प्राइमरी पर्पस की बात चल रही हो तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। देखिए, चर्च से पहले
स्कूल से पहले, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब थर्ड रूल देखिए, आप इसको रहने दीजिए। थर्ड रूल देखिए, यूज द आर्टिकल, यूज द आर्टिकल्स बिफोर द स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, prison, bed, table, when these places are not visited, are not visited for their primary purpose। जब वो प्राइमरी पर्पज के लिए विजिटेड या यूज ना किए गए हों, तो हम उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। देख लीजिए, आई वेंट टू स्कूल टू विजिट द प्रिंसिपल। तो मैं किस लिए गया स्कूल? प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया। मेरे जाने की वजह क्या थी? पढ़ने या पढ़ाने जाने की वजह नहीं थी, बल्कि प्रिंसिपल से मिलने की वजह थी, यानी पर्पस प्राइमरी नहीं था। दूसरा देखिए एग्जांपल, she went to church to meet her friend। वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपनी सहेलियों से मिलने के लिए चर्च गई। तो यहाँ पे भी प्राइमरी पर्पस नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे द आर्टिकल। यहाँ पे लगाएंगे हम द आर्टिकल। क्यों? क्योंकि पर्पस प्राइमरी नहीं है, इसलिए इनसे पहले हमें द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। देख लीजिए क्लियरली, आई वेंट टू द स्कूल टू विजिट द प्रिंसिपल। दूसरा देखिए, शी वेंट टू द चर्च, शी वेंट टू द चर्च टू मीट हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस ना होने की वजह से इसमें हमने द का यूज किया है। ओके, नोट डाउन इट। नेक्स्ट रूल देखिए, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। यानी डेज और मंथ के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। लाइक संडे, मंडे और फ्राइडे, और कोई मंथ लें, जनवरी, फरवरी, एक्सेट्रा। तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। लाइक एग्जांपल और देखिए, आई वेंट टू दिल्ली ऑन संडे। आई वेंट टू दिल्ली ऑन संडे। तो संडे से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, शी केम फ्रॉम, she came from Delhi in January। तो यहां जनवरी में आई है, जनवरी से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। तो रूल नंबर 4 क्या है? डू नॉट यूज एनी आर्टिकल
बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, यानी डेज और मंथ्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। नोट डाउन। अब देखिए रूल नंबर 5, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लाइक मदर, is, क्योंकि हैज कम, मदर हैज कम, फादर हेल्प हिम। तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। रूल नंबर 6 है, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। कॉमन नाउन कौन से, जो कॉमन यूज किए जाते हैं, जैसे बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट। दूसरा देखिए, गर्ल्स आर डूइंग देयर होमवर्क। तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। ये हैं आपके कॉमन नाउन, इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट रूल है, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। एग्जांपल देखिए, मेटल तो आपको पता होंगे, सोना, चांदी और लोहा, ये सब मेटल कहलाते हैं। इनसे, इनके नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। देखिए, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह रिंग सोने की बनी हुई है। फर्स्ट एग्जांपल, आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल। आयरन एक यूजफुल मेटल है, उपयोगी मेटल है। तो आयरन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। यहां गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट रूल देखिए, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लैंग्वेजेस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब लैंग्वेज लाइक हिंदी, is an easy language। हिंदी एक इजी लैंग्वेज है। तो हिंदी से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। ही लाइक्स टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, इस तरह के जो नाउन होते हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। नोट डाउन कर लीजिए।